Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Ramayana and Mahabharata are not mythology. Ramayana and Mahabharata are itihas, or in the Western context, Sathology. Now, some of you asked me a question that how you can help me. You can join our courses, number one, to learn. You can become part of our projects. Now, next week, we will be in Mexico and exploring Vedic roots in one of the most ancient parts of Mexico. We only travel to Mexico on educational purposes only. And then you can join there, or you can join by representing us in various cities that you live in. आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स में जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज अटेंड करिए और हमको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने लोकल शहर में या कॉलेज में. यू कैन सेट अप अ साइकोलॉजी क्लब in your college campus or education institute, and we will help you with all the material that you need to run the courses. So let's continue our European series. यूरोप का सच. इतना दुष्प्रचार हुआ है हर जगह. यूरोप ये है, यूरोप के लोग ये है. यहाँ तक कि जो उनका एक गलत फहमी वाला प्राइम मिनिस्टर था, विंस्टन चर्चिल, उसने बोला कि अरे इन लोगों को तो मरने दो कीड़े मकोड़ों के जैसा. और बोला कि हमारा एक लाइन हमारे शेक्सपियर का इज इक्वल टू द एंटायर इंडियन कल्चर. ये बोला उसने. अभी शेक्सपियर तो मर गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग जो बोल देते हैं उसी सेंटेंस से उनका नाश हो जाता है. जैसे नेपोलियन की आर्मी, सबको याद है क्या हुआ. अलेक्जेंडर की आर्मी. अलेक्जेंडर तब तक था सिकंदर जब तक भारत नहीं आया. भारत आते ही बन गया चूहा. उसमें मैंने लेक्चर दिया है, अलेक्जेंडर द माउस. कैसे वो औरतों से भागा, मतलब महिलाओं से डर के पिट के भागा वो, मुल्तान की महिलाओं से. उसमें मुल्तान हिंदू प्रदेश था, अभी आजकल पाकिस्तान में है. चलिए, विदाउट डिले लेट्स वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया. वेलकम. नमस्कार जी। राम राम सबको। आपके लिए बहुत लोग जी वेट कर रहे हैं. जी जी। तो तो ये हम लोगों का। जी। तो यूरोप के बारे में आपने पूरी दुनिया, जो भी हमारे दर्शक हैं, करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग यूरोपियन सीरीज देख चुके हैं टोटल. और अरे वाह। कमेंट्स भी है. और भी होने चाहिए व्यूज. यहाँ तक कि आजकल तो एक एक वीडियो के व्यूज 1 मिलियन पहुंच जाते हैं. लेकिन 1.5 लाख ने देखा, वो भी बहुत है. और ये आपके जो दर्शक हैं बड़ा ध्यान से नोट्स बना के पढ़ते हैं. और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। तो मेरा एक प्रश्न है कि इतने झूठ यूरोप ने बोले और भारतीयों को अब पता भी लग रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग ये देखते हैं कि वेस्ट के लिए रुझान बहुत रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, सब लोग यूरोप में जाके पढ़ना चाहते हैं. सब लोग नहीं, कुछ लोग जिनको अभी भी ये मानसिकता है. और कुछ लोग अमेरिका में भी आके पढ़ना चाहते हैं, जबकि इट हैज बीन प्रूवन दैट हार्वर्ड प्रमोट्स एंटी हिंदू कल्चर. उसका क्या रीजन है बताइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं. अब अब मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मोटा माटी बात है कि मैं जो कुछ बता रही हूँ वो छपी हुई किताबों से बता रही हूँ। और छपी हुई किताबें उन्हीं की लिखी हुई हैं, और ये किताबें लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो अनपढ़ होना समस्या है। ज, अगर आप पढ़ेंगे या आप ये सुनने वाला मीडियम आया है, सुनेंगे खोजेंगे, तो आप कूड़ा करकट सड़न के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते हैं। यह आकर्षण तब तक है जब तक आप उससे परिचित नहीं हैं। तो जो ये सीरीज हम लोगों का चल रहा है, इस सीरीज चलने के बाद मुझे नहीं लगता है जो लोग सुन रहे होंगे उनमें कोई आकर्षण बचेगा। मुझ में तो कोई और आकर्षण था भी नहीं, और भी खत्म हो गया आपकी सीरीज की वजह से. जी, तो जिनमें है, अगर वो इस सच्चाई को जानेंगे जो मैं पूरी तरह यूरोपियन सोर्सेज से बता रही हूँ,
और यूरोपियन मेन स्ट्रीम सोर्सेस से बता रही हूँ। मैं हरदम उन सोर्सेस को कोट करती हूँ जो वहां एक्नॉलेज सोर्सेस और जो प्राइमरी सोर्सेस पर बेस्ड है, गप पोप नहीं है। तो केवल जानने भर से, अब तिलिस्म भी नहीं है वहां, अब सड़ी हुई चीज पर एक चमक है, पढ़ लेंगे तो चमक गायब हो जाएगी। तो हम लोग पिछले बार बात कर रहे थे प्रोस्टिट्यूट्स की। आज मैं कोशिश करूंगी बहुत तेज चल के इस पुस्तक को खत्म कर दूं। सुनने के बाद मैं दोबारा आज निशान लगा रही थी, पिन लगा रही थी बोलने के लिए। हर बार चौंक जा रही हूँ कि अरे अरे अरे, तो सुनने वालों को तो थोड़ा आनंद ही आएगा। तो साहब हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे, ये जो वाइट प्रोस्टिट्यूट्स हैं, डिजीज्ड एंड ब्रोकन इन द हैंड्स ऑफ द लोएस्ट चाइनामैन एंड मलायस। अब ये सुनने के बाद किसको यूरोप का आकर्षण है, और ये कब है? एट एट द हेडे ऑफ एम्पायर। एम्पायर जब अपने पीक पर है तो भाई स्त्रियां, महिलाएं तो आन बान शान होती है किसी सोसाइटी की, उनकी ये दुर्गति है। तो लाइए, ये भी हमने शायद पिछली बार बताया था, मेनी पिम्प्स वर ग्लोबल प्लेयर्स। अब ये भाषा अपने आप में हिला कर रख देती। कौन? यूरोपियन पिम्प्स डूइंग व्हाट? प्रोक्योरिंग यूरोपियन वाइट प्रोस्टिट्यूट्स वर ग्लोबल प्लेयर्स। तो भाई ये सब वही का छपा हुआ मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। तो अब इसमें जो यूरोपियन ग्लोबल प्लेयर्स है, इनके बारे में ये जो पुस्तक है मेरी, लो एंड लाइसेंशियस यूरोपियन, इसके पेज संख्या 201 से मैं पढ़ रही हूँ। The European pimps demonstrated an ever greater degree of mobility. They were traveling constantly and usually hardly ever stopped for more than a week at one place. Late 19th century, thus making it almost impossible for the colonial authorities to take legal action against them. कॉलोनियल अथॉरिटी पिंप के खिलाफ लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। तो काहे का एम्पायर यार तुम्हारा, काहे का एम्पायर? दिस बिकम्स evidenced from the following extract from a report of Commissioner of Police in Bombay, who describes the procurer's strategy in some detail. 2 line. The more common practice seemed to be that the men interested in the detestable business are birds of passage. क्या बात है? Who pay short occasional visits to different centers and take money from women whom they have already assisted to come there while arranging to place others. क्या बात, क्या व्यापार है? फिर छोड़ दिया मैंने। The only legal measures that could be applied in British India was Act 3rd of 1864 that allowed for the deportation of unwelcome foreigners. अब तुम कह रहे हो तुम्हारा एम्पायर है, इसको साम्राज्य कहते हैं, इस दलाली को, इस गंदगी को, जिसको तुम न पकड़ पा रहे हो, न रेगुलेट कर पा रहे हो, न हैंडल कर पा रहे हो। Many pimps were global players. Along the brothel route in Asia, brothel route किसका? White brothels, ये गोरी औरतों का। ये कह रहे हैं साहब हम इंपीरियलिस्ट हैं। Along the brothel route in Asia, there were certain places which served as meeting points and center of communications. Perhaps the most important of these meeting points was the famous Pimp Club in Singapore. कैसा लगता है? ये किसी साम्राज्य की बात लग रही है। Where Pimp Club in Singapore, where they used to refresh themselves before making their visits to China and Japan. अब पेज संख्या 203, the strategy of constant circulation proved to be efficient. Efficient in what?
prostitution network, prostitution business. In a rather odd way, the pimps network thus represented the underside of European expansion. गोरा अंग्रेज, कलर की बात करते हैं ना, वाइट, गोरा अंग्रेज, गोरा फ्रेंच, गोरा जर्मन, गोरा डच अपने घरों की लुगाइयों को पकड़ रहे हैं, दलाली में ला रहे हैं, उनका व्यवस्था बना रहे हैं, तुम कह रहे हो साम्राज्य है। छी, ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की चीज है। फ्रॉम द 1890s ऑनवर्ड, 19th सेंचुरी खत्म हो रहा है, 20th आ रहा है, क्या कह रहा है? फ्रॉम द 1890s ऑनवर्ड, 1914 में तो पहली लड़ाई हो गई, और पहली लड़ाई होते होते क्लियर हो गया कि जो तुम्हारा सो कॉल्ड एम्पायर है या पता नहीं क्या है, ये टूट रहा है। तो फ्रॉम द 1890s ऑनवर्ड द एंटी वाइट स्लेवरी फाइटर्स, अब इसको अगर अलग से कोई पढ़े तो क्या समझेगा, ये प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है। Anti-white slavery fighters became increasingly aware of the global dimension of business and more precisely of the fact that traffic in white women was not the only large-scale trade in prostitutes in Asia. ये ट्रेड है जिससे जीडीपी बढ़ता है, जीएनपी बढ़ता है। It had its counterpart in the spread of Chinese and even more importantly, Japanese network of prostitution. 1890 जापान खड़ा है जर्मनी के साथ, टक्कर ले रहा है, तो जापानीज नेटवर्क ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, चलिए छोड़ दे रहे हैं। With the possible exception of Rangoon, the Chinese traffic was quantity negligible in South Asia, whereas the Japanese prostitutes outnumbered their European colleagues in many Indian towns. जापान दुनिया पर रूल करने का सपना देख रहा है और उसके घर की स्त्रियां पराये देशों में बंदरगाहों पर धंधे कर रही हैं। पेज संख्या 204. Contrary to their European rivals, most Japanese women worked as contracted prostitutes. एक एक शब्द जैसे मुक्का मारता है, which basically means that they were sold off to procurers by their families. यानी जब अपने पीक पर जापान है तो जापान में माता पिता अपनी बेटी को बेच देते हैं। There is reason to believe that the slavery metaphor that was often misleading in the context of European sex trade was probably more often appropriate in this case, in Japanese case. तो जापान धनी है कि जापान गरीब है? इंग्लैंड 1890 में, 1900 में, 1910 में धनी है कि गरीब है? ऐसी गरीबी कि घर में वेश्यावृत्ति करके काम नहीं चल रहा है, वेश्यावृत्ति के लिए घर से बाहर जाना पड़ रहा है, दूसरे देश में जाना पड़ रहा है, अटलांटिक क्रॉस करना पड़ रहा है, इंडियन ओशन क्रॉस करना पड़ रहा है। अब सुनिए 204 पेज नंबर. As has been pointed out, European prostitution took off in British India only after the opening of Suez Canal in 1869. टेक्नोलॉजी का क्या फायदा मिल रहा है? पेज 205. Later on, by contrast, it was considered a measure of far-reaching imperial necessity. What is far-reaching imperial necessity? White prostitution. Often the buyer is a black or a brown or a Asian or a African or a Latin American. And you are saying you are rulers.
far-reaching imperial necessity that a British woman who dared to live a life of infamy, either in the house of ill fame or with colored Asiatics, would immediately be deported to Europe when she was discovered. As regards the English prostitute कब है? जब तुम कह रहे हो हमारा एम्पायर है. As regard the English prostitute, it has, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इंग्लिश है, ब्रिटिश नहीं है, यानी इंग्लैंड जहां की रानी तुम बोल रही हो, हम दुनिया का ख्याल रखेंगे. अरे तुम दुनिया का क्या, अपने घर की स्त्रियों का ख्याल नहीं रख पा रही हो. As regards the English prostitute, it has for years been an unwritten law to draw a distinction between her and her foreign sister. But for Indians, for Malays, there was no nationality distinction till the skin is white. The latter is accepted as an ugly but necessary fact. The farmer, if found, is induced to leave India. The unwritten law is known far and wide, and in one of the topics of conversation among the frail ladies who frequent something. अब चलिए एक लाइन और सुना देते हैं. It उसी पेज का 205. It also appears doubtful whether the authorities were really able to control the phenomena of clandestine prostitution by English or European amateurs. Actresses of European theatrical companies, for instance, notoriously acted as occasional prostitute in times of financial need, and they were well paid by Indians, Africans, Malays, Thais. European amateur prostitutes for their rendezvous with gentlemen from the respectable society of the colonial capital. ये है तुम्हारा घर का हालत इंग्लैंड में, जहां 1-2 करोड़ आदमी नहीं है. तुम दुनिया को लूट चुके हो. तुम अपने लोगों को इतना व्यवस्था नहीं दे पा रहे हो कि कम से कम प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से बाहर रहे, और कह रहे हैं चर्च है और सिविलाइजेशन है. At least for many white upper class customers, their sexual urges could be fulfilled almost exclusively by the small group of prostitutes imported from continental Europe. ये है चर्च की मोरालिटी, जो वो दुनिया को सिखाने वाले हैं. अब मैं आ गई पेज संख्या 208 पर. Additionally, there were small contingents of Japanese prostitutes in some of the northern Indian garrison towns like Jabalpur, Kanpur, Agra and Ranikhet. मुझे नहीं लगता है किसी भी पढ़े लिखे भारतीय को, मेरे मैं तो ये सब कुछ भी खोज के पढ़ती रहती हूँ, को ये पता होगा कि जबलपुर, कानपुर, आगरा और रानीखेत में जापानी वेश्याएं थी, हेयरड्रेस थी. Furthermore, there was a well-organized traffic in Arabian prostitutes. Page 208. अब है, the women worked almost exclusively in brothels run by European mistresses. और कमाल की बात, brothels European white women are running for their own women. मतलब ये जिन लोगों ने लिखा है वो सारे गोरे हैं, और तय बात है किताब 10, 20, 50 हजार पढ़ी गई होगी, और ये कोई अकेली किताब तो नहीं है, ऐसी कम से कम 10-20 पुस्तकें और हैं. इसके बाद चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की ख्याल नहीं आया. चलिए, mistresses, pimps and prostitutes interacted socially and economically with various sectors of local society
society and created new possibilities of employment. 2010 में लिखने वाला भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने का नहीं सोच रहा है, कह रहा है कि साहब इन वेश्याओं के कारण बहुत तरह का रोजगार था. अपार्ट फ्रॉम द ऑब्लिगेटरी दलाल्स, दलाल भी रोजगार है. जीएनपी जीडीपी में वृद्धि हो रही है. यंग मेन और बॉयज हु एक्टेड एज टाउट्स, अब मैं टाउट नहीं जानती क्या होता है. द वाइट स्ट्रीट वॉकर्स ऑल्सो कोऑपरेटेड. अब स्ट्रीट वॉकर समझ गए ना, सड़क पर घूमती हुई वेश्याएं. ऑल्सो कोऑपरेटेड विद लोकल टेलर्स, दर्जी के साथ, ड्रेस मेकर्स, कपड़ा बनाना दर्जी हुआ, ज्वेलर्स एंड मनी लेंडर्स. Furthermore, the business with houses of assignation in Calcutta referred to above was almost exclusively in the hand of उड़िया बेरर्स. उड़ीसा के जो थे पालकी ढोने वाले, उनके हाथ में. अब इसमें एक मामला दे रहे हैं मंचरम पीतांबर का, जो इन लोगों को ग्राहक लाके देने में सुविधा होती है. इन कैलकाटा देयर वर 50 prostitutes in 1912. गिनती भी लिख के रखा हुआ है कि 50 है, 50 है कि 150 है कि 50 है, कारण. एंड 20 रजिस्टर्ड हाउसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. तो एक में 2.5 तो नहीं बैठेगी, तो ये 50 शायद इंडिपेंडेंट होंगी, अकेले करती होंगी. 20 रजिस्टर्ड हाउसेस अलग होंगे. विथ 70 यूरोपियन सेक्स वर्कर्स इन 1916. सेक्स वर्कर आजकल कहा जा रहा है रेस्पेक्टेबल टर्म होगा भाई. Similar to the practice in Bombay, they were also concentrated almost exclusively in the Kuling Bazaar area, the home of Anne of Austria. अब ऑस्ट्रिया की जहां थी. When Kuling Bazaar street where the European women used to exhibit themselves immorally at their doors and windows. अब कल्पना कीजिए, भारत के बाजारों में गोरी औरतें इमोरली दरवाजे पर और खिड़कियों पर खड़ी हैं ग्राहक को लुभाने के लिए, तो कितने भारतीय इनसे प्रभावित होते होंगे. एम्पायर्स से, एम्पायर बिल्डर्स से. और जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय ऑड थे, अब उनको क्या कहा जाए. लेकिन इन वाइट विमेन वाला जो मामला था, इसको कहते थे जर्मन बैरक्स. यानी 1914 के बाद का, 1914 से 1919 और 1945 तक जो लड़ाई हुई है, तो गोरी को जर्मन बता दो, भले वो फ्रेंच हो या पोर्चुगीज हो या स्पेनिश हो या इंग्लिश हो. हाँ. एक और. At the same time, they hindered the girls from public street walking. सड़क पर गोरी टहल रही हैं ग्राहक के, एंड सेटिंग अप देयर ओन प्राइवेट बिजनेस. और जो टहल रही हैं ये प्राइवेट बिजनेस है. एंड ऑफरिंग देयर सर्विसेज इन होटल रूम्स एंड अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट. तो कहा गया प्राइवेट बिजनेस मत करो, क्या करो. द मैडम्स thus became instrumental in the official policy of institutionalizing and segregating. मैडम लोग क्या कर रही हैं, वो ग्रुप सेक्स वर्कर्स, ब्रॉडल्स, ये क्या कर रहा, ये कौन करवा रहा है. इंपीरियल मास्टर सिटिंग इन एशियन सेंटर्स. ये यूरोप वालों के लिए ये संभव है जो चर्च के कानून से चलते हैं. अब एक सड़क है शायद बंबई में, पेज संख्या 210 से मैं पढ़ रही हूँ. करसेठ जी सुखलाजी रोड, बेटर नोन एज सफेद गली. सफेद गली समझ गए ना, सफेद वेश्याओं की गली. द मिडिल ऑफ द रेड लाइट एरिया ऑफ कामतीपुरा. In 1912 there were 126 women working. अब फिर कुछ छोड़ दे रही हूँ.
बहुत लंबा है, कितना बताऊं, क्योंकि आज मेरा मन है इसको खत्म ही कर देने का। वह पेज संख्या 212, 212. What was worse, of course, was the always alarming specter of interracial sex. अरे भाई, वो भारत आ ही रही है, मलाया, थाईलैंड, अफ्रीका आ ही रही है दो पैसा कमाने, तो दो पैसा किससे कमाएंगी? हम ही लोगों से। What was worse, of course, was the always alarming spectacle of interracial sex, the fear that the colonized could sexually possess white women. क्या बात, क्या बात. The rank and file of the British Army, which made up the majority of European population in South Asia, were only rarely among the customers of European prostitutes belonging to the first and second class. अब ये यूरोपियन प्रोस्टिट्यूट 3 कैटेगरी की हैं, तो जो ऊपर वाला 2 कैटेगरी है, they are meant for natives because they pay well, and जो आपका यूरोपियन ब्रिटिश आर्मी है, they pay very less, so they deserve the third class white prostitutes. White women seem to possess a special attraction for male members of the Indian upper class. अब मेरा बताने का तो और बहुत कुछ मन है, लेकिन फिलहाल मैं छोड़ रही हूँ. थोड़ा अंदाज आप लोग मेरी हंसी से शायद लगा रहे हो. हाँ, एक्सपीरियंस पेज संख्या 214. Experienced administrators, कौन administrators? Imperial administrators were well aware how palpable the danger of British women catering to the sexual needs of European or even Indian customers was. अब पटना मेरा ननिहाल है, उसके बगल में दानापुर है, इसको दीनापुर लिख रहा है. A military station situated at the Grand Trunk Road between Calcutta and Allahabad, it appears that the majority of the married women living in the barracks were regarded as common property. यानी अंग्रेजों के मिलिट्री बैरक दानापुर में सैनिकों की जो वाइव्स हैं, पत्नियां नहीं है, वाइव्स हैं, वो कॉमन प्रॉपर्टी हैं, वो ब्रॉदेल है. सैनिकों का घर, किस सैनिक का? इंपीरियल मास्टर के सैनिक का घर. एंड सम अर्न सम एक्स्ट्रा मनी थ्रू ओकेजनल आर हैबिचुअल प्रोस्टिट्यूशन. अब इन शब्दों को मैं फैला के नहीं कह रही हूँ, थोड़ा संकोच हो रहा है. Most shocking for the authorities, imperial authorities, was the fact that women offered their services indiscriminately to European and Indian customers. No, discreetly to Indian customers for money plus. The wife of Provost Surgeon Dickens, for example, was particularly successful in finding well-heeled customers willing to pay her up to ₹7. ₹7 भारतीय दे रहा है, यूरोपियन एक आध रुपया बेचारा या कुछ आने दे पा रहा है. She had employed a Bengali coolie who was at the time working for her husband's regiment as dalal, advising him to let her know of any sahab or babu. जो कुली है वो इंग्लिश विमेन के पास लाता है थोड़ा पैसे वाला आदमी, खरीदार. Quite a few babus जो रेलवे में थे made use of the rare opportunity to have sex with a मेम साहब. अब फिर मैं थोड़ा छोड़ रही हूं. अब ये छोड़ दे रही हूँ, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. एक बस सुना देती हूँ.
a British officer posted in India. Most instructive in this regard is the case of S. Sewell, a police inspector from Bombay, who had been decorated with the King's Police Medal. Fewell had to return the medal and was instructed to resign from his post only a year later when it was discovered that besides other irregularities, he was guilty of systematically receiving illegal gratification from prostitutes and other persons with whom he came in contact officially. अब पेज 217 इसका हेडिंग भी सुंदर है, सुन लीजिए। टर्निंग द लाइट ऑफ पब्लिसिटी ऑन द सेसपूल्स, civil society critics of imperial policies. In the year 1900, there were brothels all over the city of Colombo, Sri Lanka. Not only there were brothels in the best residential quarter, but they were actually situated at the most conspicuous street junctions in such a manner as to attract the eye of every passerby, man, woman or child. Agla do line. These houses were so conspicuous that soldiers, British soldiers, sailors, British sailors, were frequently seen adjusting their dresses after the act, even urinating on the road. ऐसे एम्पायर को कोई थूकता होगा क्या उस समय? 1947 के बाद नेहरू को ये पावर देके, स्टेट कंट्रोल देके ये सब हवा पानी बनाया गया था। As conveyed, it was an official concern to hide away from the eyes of the respectable portion of native population. हमारे यहाँ सभी रेस्पेक्टेबल थे, चाहे कम आमदनी वाला था या ज्यादा आमदनी वाला था। अभी टाइम काफी है। हाँ। 220 prostitutes being scattered all over town, ये 1916 का पढ़ रही हूँ। Prostitutes, white prostitutes being scattered all over town and causing annoyance to residents as well as in a drastic increase in unnatural offenses. अब इसको मैं खोल के नहीं समझा रही। The situation had gotten out of control again and European prestige seemed more imperiled than ever. आदित्य जी कुछ कहेंगे? आदित्य जी। मैं तो एक्चुअली सुनकर एकदम पूरी तरीके से एकदम दंग हूँ। एक्चुअली सुनकर ये बुक मुझे भी पढ़नी पड़ेगी। मैंने बुक ऑर्डर कर दी है। एंड कितनी बुक पढ़ेंगे? बहुत सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। आपने ये मैं सुना रही हूँ 1920th सेंचुरी, ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने सुनाया था 5th सेंचुरी एडी रोमन एम्पायर, और अब मैं सुना रही हूँ ब्रिटिश एम्पायर। जब डार्क एजेस सुनाऊंगी तो शायद लोग सुनना छोड़ के भाग जाए। नहीं, अब लोगों को जो भारत को गाली देते रहते हैं उनको ये सारे शो सुनने चाहिए। इतना यूरोप यूरोप करते हैं, यूरोप की सड़कें देख के, अरे वहां पे ये सब इंसिडेंट होने के बाद सड़क साफ की गई है, दिल साफ नहीं हुआ अभी भी। दिल तो वैसे के वैसे ही है। अभी सड़कों पर भी बताऊंगी 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी, और ये जब खत्म कर लूंगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मार्शल प्लान, तब ले चलूंगी आप लोगों को 5th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, भारत एकदम के आखिरी में। जो भारत में रह रहा है, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है। अगर मैंने कुसुमलता जी के वीडियो 20 साल पहले देखे होते तो शायद मैं कभी अमेरिका नहीं आता। ये सच है। अच्छा, ये इतना सुनने के बाद, मैं तो, मेरे बच्चे भी सुनते हैं कभी कभी, उनको समझ में आती है हिंदी, तो वो सुनते हैं, बोलते हैं कि
what are you guys discussing it? उनको बोलते हैं, पापा आप क्या क्या डिस्कस करते हैं आप वीडियोस पे? तो सोचिए, ये रेस्पेक्टेबल एकेडमिक किताबें हैं, हाँ, जिसका पब्लिशर है ओरिएंट ब्लैक, ओरिएंट ब्लैक स्वान। ये सब करेक्ट। रिसर्चर्स हैं, हाँ, गंभीर रिसर्च। रिसर्च है। हम तो पढ़ के नहीं सुनाए, जिसके लिए कितनी कितनी फंडिंग होती है, हाँ। वो किताबें सुना रहे, हल्की फुल्की चीज नहीं सुना रहे नहीं, हैं। और ये सब तो होते थोड़ा हुए सा भी और सुना दो। हाँ, बिल्कुल हाँ, सुनाइए। ये सब पुस्तकें होते हुए भी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में मेन स्ट्रीम नहीं है ये पुस्तकें। ये रेफरेंस के लिए अवेलेबल है। भाई रेफरेंस के लिए है, लेकिन आप जो ये काम कर रहे हैं, अगर मेरे हिसाब से अगर 2 आदमी सुने, तो उसको कोशिश करके 200 लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। बिल्कुल। मेरा तो जीवन लगा है, और आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो नहीं, अब मैं तो इस बात को फैला देना हमारा काम है। तो बिल्कुल थोड़ा और सुनाऊं? बिल्कुल सुनाइए, और दर्शकों को बोल दूं, लाइक करिए, शेयर करिए, और कुसुमलता जी का प्लेलिस्ट को पूरा सुनिए। उसमें आपको इतना मटेरियल मिलेगा कि आपके बच्चे भारत की किसी छोटी सी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने को तैयार हो जाएंगे। ये सब तो अभी जो वहां यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, वो सब सुनाऊंगी मिडिल एजेज के बाद। करेक्ट। कंटेम्प्ररी आखिरी में सुनाऊंगी। On the other hand, more pragmatically oriented administrators were at pains to emphasize that women were by no means slaved, unfortunate, but much rather experienced prostitutes who are under no delusion as to their occupation. भाई एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल सुने थे, अनुभवी डॉक्टर, अनुभवी इंजीनियर, ये अनुभवी वेश्याएं की चीज है। ये 2 पेज 221 से मैं पढ़ रही हूँ। विमेन हु केम आउट टू इंडिया आर रेयरली यंग गर्ल्स हु हैव बीन डिकोयड और किडनैप्ड फ्रेश फ्रॉम दियर होम। यहाँ जो आ रही हैं वो मेच्योर है, लेकिन स्वयं इंग्लैंड में कैसी हैं? The women who came out to India are rarely young girls. वहाँ young girls हैं कैसी? Who have been decoyed or kidnapped fresh from their homes. घर से किडनैप करके उठा के ले गए। वो सब तो मैंने आप लोग को बताया ही नहीं है, और शायद थोड़ा देर से बताऊंगी कि इंग्लैंड में प्रोस्टिट्यूशन कैसा है। वहां कमाई का धंधा नहीं है। वहां का जो नरक है 19वीं 20वीं शताब्दी में, अकेली जाती हुई सड़क पर लड़की को उस भयंकर जाड़े में कोई भी पकड़ लेगा, कपड़े उतार के फेंक देगा, सड़क पर शकल गर्म कर लेगा, और ये नोट भी नहीं देगा। हाँ। Yet at the same time, it was disrupting this very order by representing female agency and economic independence. और ये किताब का रेफरेंस है द वाइट स्लेव ट्रेड इन द ब्रिटिश एम्पायर। पेज 221 पर एक पुस्तक का संदर्भ है जिसका नाम सुनिए, द वाइट स्लेव ट्रेड एंड द ब्रिटिश एम्पायर। हम लोग क्या जानते हैं कि कोई ब्लैक स्लेव ट्रेड हुआ था, अफ्रीका से आदमियों को पकड़ के, स्त्रियों को, बच्चों को पकड़ के ले गए थे अमेरिका में। ये पुस्तक ही है पूरी लेवाइन की, द वाइट स्लेव ट्रेड एंड द ब्रिटिश एम्पायर। ये पुस्तक किसी को मिले तो खोज के पढ़िए इसको। At least for a minority of women concerned, selling their body also offered the possibility to overcome the suffocating moral norms of their home society. वेश्यावृत्ति करना एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में घर से मुक्ति है। वो घर कैसा है?
वो किताब है मेरे पास, मेरी सुनाने की अभी हिम्मत नहीं है, थोड़ा और कुछ बता दूं तब कभी सुना दूंगी। As has been mentioned earlier, there is clear evidence that most of the European women working in the red light districts of Indian seaport towns had already been in business in Europe and or the Middle East. मिडिल ईस्ट समझ रहे हैं? मुसलमानों के यहाँ जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं गोरी औरतें एम्पायर के समय, और पहला लाइन क्या कह रहा है? अपने घर के सफोकेशन से बाहर आके, तो जो बात मैं नहीं कहना चाह रही थी, जो मैंने वाइफ्स वाली कहानी में बताई है, बहुत हिस्सा मैंने छोड़ दिया इनके जो सेक्सुअल इंटरकाउंटर्स है, मैन वुमन हस्बैंड वाइफ्स का, वो हिस्सा मैंने छोड़ दिया, शायद कभी बताऊं। उसके कारण गैर यूरोपीय मैन, यहां तक कि मिडिल ईस्ट का मैन भी यूरोपियन वुमन के लिए वेलकम है। थोड़ा सा कभी बताऊंगी आप लोगों को। Most of the women boarding a steamship to India in Constantinople or Port Said had apparently no illusions about what sort of work they would have to perform once they reached their destination. In addition, हम छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं. In addition, a wholesale victimization would make it very difficult to explain, for instance, why they actively fought for the right to follow their calling अनहिंडर्ड. ये गोरी वेश्याएं प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमारे बिजनेस में बाधा मत डालो. तो इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में, नीदरलैंड में इनकी क्या गत हो रही होगी घर के भीतर, थोड़ा सा बताऊंगी कभी. 10 डजन ऑफ वाइट ब्रॉदल वर्कर्स वेश्या वाले wrote petitions to the government when they were driven out of the सफेद गली. जब सफेद गली से उनका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हटाता है, तो गवर्नमेंट को पिटीशन करती हैं अपने बिजनेस को अनहिंडर्ड चलाने के लिए. केवल इस लाइन में उनकी साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है. ये इनके लिए कितना ठीक है, तो घर पर क्या होगा. Other even turned violent against purity activist. ये purity activist कौन है? चर्च वाला, साल्वेशन आर्मी वाला. What then was the women's position in the trade and how did they perceive their role themselves? एक और पढ़ page 223. Thus, there are examples of women who deliberately had chosen their trade. Quite a few women managed to send money home to their families regularly. इंग्लैंड का परिवार अपनी बेटी के प्रोस्टिट्यूशन के पैसे से अपना पेट भर रहा है लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में, और तुम कह रहे हो इंग्लैंड एक धनी देश है. Quite a few women managed to send money home to their families regularly and return to their native country after working for some years to set up a respectable business. और इसके लिए संदर्भ दिया है, वो मैं संदर्भ बताना चाह रही हूं. ये IOR L/PJ/6/372 फाइल नंबर 780 ब्रैकेट 1894 OIOC, और इसके अलावा एक किताब है टैम्बे की हेरार्कीज ऑफ सबाल्टर्निटी, पेज संख्या 198. दूसरा है an example of a European prostitute from Bombay who grew rich in the business
and left for her native country to marry and become a respectable businesswoman is given in S.M. Edwards' book Prostitution in India, its historical and religious aspects, with a few remarks on the modern conditions of the problem. Typewritten manuscript in the possession of International Bureau for the Suppression of Traffic in Women and Children and available in the Women's Library Collection 1922. See also the Time magazine 28th May 1930. कोई लुका छिपा मामला नहीं है, कमाई करके रेस्पेक्टेबल बिजनेस वुमेन इन इंग्लैंड एम्पायर white slavery nahi, white prostitution, hence became an important economic factor in some regions of Eastern Europe, such as Galicia and Bukovina. कुछ नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ. गैलेशिया में the police authorities even reported that young women were constantly tempted to eat the bread of infamy, since those who returned from the East could afford living in conspicuous luxury. यानी भारत का नेटिव इनवाइट मेमो को, वेश्याओं को इतना रुपया दे रहा है 1912, 1914, 1936 में कि उस कमाई से वो इंग्लैंड में जाकर, गलिया में जाकर, राम जाने कहाँ कहाँ पर जाकर वहां के सोसाइटी की रेस्पेक्टेबल रिच वुमेन लिविंग इन कॉन्सिपिकुअस लग्जरी. तो वहां का कॉमन मैन 1936, 1915 में क्या रहा होगा. Others succeeded in making a livelihood as a mistress in one of the countless brothels on the road to Shanghai. There is, for instance, the case of Adela, a German sex worker who, after concluding active career, became a successful entrepreneur and ran the largest brothel in Colombo. क्या business है. Some of the mistresses even worked as white slave traders themselves. खुद है और खुद औरतें, लड़कियां राम जाने क्या क्या ला रही हैं. That is, they travel to Europe on a regular basis to recruit new blood. मुझे तो पता था, लोगों को पता है रिक्रूटमेंट होता है मिलिट्री में सिपाही का. यहाँ रिक्रूटमेंट हो रहा है न्यू ब्लड for the broader districts in Asian ports. On the list of persons deported as slave traffickers drawn up by the police, there are frequently female names. और इसका भी बहुत लंबा चौड़ा संदर्भ दिया है जिसको मैं स्किप कर रही हूँ. एक बता रहे हैं. A lady who had come from Constantinople to Bombay is a good example for this class. She constantly circulated between the various ports of South and Southeast Asia, Mem Sahab, and was suspected by the police to embark on regular recruiting campaigns in Romania and southern parts of the Habsburg Empire. जो लोग यूरोप के इतिहास से जरा भी परिचित होंगे, हैप्सबर्ग एम्पायर माने कोई मौर्यन गुप्ता एम्पायर से भी बड़ा है. और यहाँ क्या है, रिक्रूट कर रही हैं. स्त्री कहूं, औरत कहूं, ईव कहूं, विमेन कहूं, प्रोस्टिट्यूशन के लिए. Thus even the profession of the white slave trader or human vulture was not strictly male domain. केवल पुरुष नहीं कर रहे हैं, एम्पायर की स्त्रियां भी वल्चर्स हैं, ह्यूमन वल्चर. अब इसके बाद और छोड़ देती हूं.
Page 226. Bombay's White Lane and the Life World of Subaltern. Whereas the better establishments were scattered discreetly in the better residential areas and employed native or half-caste doctors who regularly checked the women's health. Native doctors in the empire checking the regular health of white men doing prostitution. Have native doctors who regularly check the women's health. The majority of European women in the business, however, belonged to the subaltern class who lived and worked under difficult circumstances, to put it mildly. In Bombay, the lower class European prostitutes working in Karset Sukhlalji Street were significantly herded together with Japanese and Indian prostitutes. Wow. As the hygiene in Bombay's white lanes was disastrous, as the street was surrounded by the bhangi. अब भंगी को क्या कहें, जो पैखाना साफ करते हैं, टट्टी साफ करते हैं, उनको भंगी कहते हैं. The hygiene of Bombay's white lane was disastrous, as the street was surrounded by the bhangi's quarter, the morgue, public privies and the night soil depot. ये बंबई है, मुंबई मेरी जान है, अंग्रेजों का गढ़ है, वहां वाइट प्रोस्टिट्यूशन इस स्थिति में रह रही है. अब छोड़ रही हूं, थोड़ा सा और है. Women who presumably also determined by living conditions, habitus and social origin, counted as clean and attractive, could pursue their business in the discretion of the second floor rooms, whereas the rest had to play their trade in public, soliciting on the streets. गोरी में, public में, rest had to ply their trade in public soliciting on the streets. अब इसके बाद है तो बहुत कुछ, लेकिन अब मेरा कहने का मन नहीं है. आदित्य जी, बंबई की सड़कों पर गोरी में ट्रेड पब्लिकली कर रही है. नहीं, कमरा के पास इस काम के. अभी कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं, मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, कि नेहरू जी का चाचा के साथ जो महिला थी एडविना, वो भी इसी कैटेगरी में थी. ऐसा लोग बोलते हैं, बुक्स में लोगों ने लिखा है. सही है भाई, बुक्स को देखने की जरूरत नहीं है. ये जो मैंने ये डिटेल हिम्मत करके जो सुनाया, वो इसलिए कि इसको समझने के लिए 2-4 लाइन. कल्पना कीजिए, इंग्लैंड में जो अपर क्लास है, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उसका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ परसेप्शन क्या है, जो अपनी स्त्रियों को बंबई की सड़कों पर धंधा करवा. बाकी एक्चुअली एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है. मैं एक्चुअली महाभारत में देख रहा था कि जितने भी एक्टर्स हैं, मत लाइए, एक्ट्रेसेस हैं, नहीं वो सोशल सोशल कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है, कैरेक्टर्स की बात नहीं. जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन सबके क्वार्टर्स शहर के बाहर रखे जाते थे. इवन द्वारका में भी जो बेट द्वारका है, जहाँ पे बॉर्ड मतलब जहाँ से आप बोट लेते हैं ताकि द्वारका पहुंचे, तो वहां पे ये सब क्वार्टर्स रखे जाते थे ताकि लोग इन्फ्लुएंस ना हो. वो लेकिन संगीत और नृत्य की दुनिया है, कला की दुनिया है. नहीं, उसमें ये भी क्या इन्वॉल्व तुलना कर, ये भी इन्वॉल्व था वहां पे, क्योंकि इट इज वेरी क्लोज. तो ये प्रोस्टिट्यूशन, एक्टर्स, एवरीथिंग टुगेदर, दे ऑल केप्ट टुगेदर इन द सेम क्वार्टर्स. मतलब क्वार्टर्स मींस कि एक सिटी सेक्शन में. और
बॉम्बे का जैसे आपने बात किया, ट्रेड का बात किया, जहांगीर नंबर 4, द ईस्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया कलकत्ता पोर्ट पे यूरोपियन औरतों को सप्लाई करना। फिर उसके बाद बॉम्बे पोर्ट, कोची पोर्ट, ये सब पोर्ट्स पे ये सब चल रहा है। दिस इज रिकॉर्डेड हिस्ट्री, तो ये पुराना हिस्ट्री है। लेकिन द प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मतलब प्रॉब्लम बोलना नहीं चाहिए, द टुडे सोसाइटी, हम लोग के सोसाइटी ने ये स्मॉल डिटेल्स पे कभी भी ध्यान दिया नहीं, जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू हम लोग को पता भी लग रहा है। और यूरोपियंस ने लिखा है ये हिस्ट्री उनकी महिलाओं के बारे में। और द ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इन द यूरोप इज हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड इवन टुडे। ह्यूमन वेरी ट्रैफिकिंग ऑफ यूरोपियन women, वाइट women, अमेरिका में अमेरिकन वाइट गर्ल्स आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड women इन द यूएस। मैं जहां सैंडिगो में रहता हूँ, इसका पोजीशन नंबर 9 है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नंबर 9 अमेरिका के सभी शहरों में। और इट्स ए मेजर प्रॉब्लम, बट इट इज एनकरेज बाय देयर ओन सोसाइटी, इट्स नॉट बाय अदर्स। ये लोग क्या करते हैं, 18 साल की उम्र में लड़की को बाहर फेंक देते हैं। अब इसको देखेगा कौन, वो कहाँ पे जाएगी? तो अपने को जिंदा रखने के लिए दे देमसेल्व्स अलाउ। और एक सोशल प्रेशर भी बनता है काफी जगह, जैसे अमेरिका में है कि जैसे माँ पूछ रही है अपनी बच्ची को, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, ऐसा पूछ रही है। वेरी कॉमन, वेरी कॉमन इन अमेरिका। और भारत में भी शहरों में ऐसा आना शुरू हो गया है। और जबकि जब तक कि लड़की की शादी ना हो जाए तब तक वो पिता के घर में ही रहनी चाहिए हमेशा। ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है, और ये डायरेक्टली आ रहा है, क्या बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति, कि माँ बाप अपनी इंद्रिय तृप्ति पे ज्यादा जोर कर रहे हैं। ये मामला चर्च से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल चर्च से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है चर्च से। कि जो चर्च ने स्त्री को शैतान की इंस्ट्रूमेंट बताया, करेक्ट। वहां से ये मामला जुड़ा। ये मेरे हाथ में एक किताब आई है 3 दिन पहले, द फीमेल इनर। अरे बाप रे, 1970 में वो किताब छपी। अमेरिका यूरोप में उसने हलचल मचा दिया। उस किताब को पढ़ पाना मुश्किल है मेरे जैसे। ये सारा मामला चर्च का है। क्या नाम है विमेन, किताब का? द फीमेल इनक। द फीमेल इनक। एक्चुअली आप ये, कहेंगे तो हम केवल उसका अगले वाले में 2-4 पन्ना सुना दें। प्लीज प्लीज सुनाइए, और प्लीज। उस पर 50 साल जब हो गया तो वो किताब छपी। और 50 साल के बाद उस पर एक किसी और का जो फॉरवर्ड आया, अरे बाप रे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो आप कह रहे हैं। एक्चुअली ये क्रिश्चियन चर्च बेस्ड सोसाइटीज में मैक्सिमम, अब आप साउथ इंडिया, साउथ अमेरिका देखिए, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अब सारी कंट्रीज में प्रोस्टिट्यूशन इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द वुमेन। नॉट ऑल ऑफ देम, बट मेनी ऑफ देम। और और यही हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में भी ये जो मतलब चर्च बेस्ड फैमिलीज में ज्यादा होता है, बाकी कल्चर्स में कम होता है ये। और सम पीपल दे आस्क मी व्हाई मेक्सिको में इतना प्रोस्टिट्यूशन क्यों है। और उसका मेन रीजन यही सब है, क्योंकि वो कैथोलिक सोसाइटी है। और कैथोलिक सोसाइटी में विमेन आर इवल, एडम एंड ईव की स्टोरी आ जाती है ना, द वर्ड इवल कम्स फ्रॉम ईव, सो पीपल शुड नो दैट। तो इसलिए वो एडम ईव की स्टोरी को भी बाहर फेंकना चाहिए। और जो स्टालिन जैसे लोग जो भारत में हैं, जो सनातन धर्म के विरुद्ध बात करते हैं, जिनकी माँ हिंदू है और वो स्वयं मतलब राक्षस जैसा बिहेव करते हैं, सो दे हैव टू आल्सो लर्न दिस इज द हिस्ट्री ऑफ चर्च। सारे के सारे जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस थे, ए राजा, स्टालिन, दे ऑल ब्लास्फेम्ड सनातन धर्म और हिंदू कल्चर, दे ऑल। भाई वो सब कम्युनिस्ट है ना। माओ ने कहा, माओ से ने पूछा निक्सन और किसिंगर के समय, इन अमेरिकन को क्या पसंद है? बोला औरतें पसंद है। बोले ठीक, 10-20 हजार 1 आध लाख ले जाओ हमसे। क्रिश क्रिश चर्च के लिए और कम्युनिज्म के लिए ये केवल उसी काम की चीज है। No, एक्चुअली चर्च प्रमोट्स कम्युनिज्म, चर्च तो लिव्स ऑन कम्युनिज्म। उनको अमेरिका में डेमोक्रेसी पसंद नहीं है। इनफैक्ट द एंटायर राइट विंग, अल्ट्रा राइट विंग अमेरिकन से अल्ट्रा लेफ्ट विंग है, अल्ट्रा लेफ्ट विंग एंटी चर्च है और अल्ट्रा राइट विंग प्रो चर्च है, और वो सारे के सारे ये सब कम्युनिस्ट एटीट्यूड के हैं। अभी अमेरिका को हम लोग देखने वाले हैं, लोग सुने ध्यान से मेरी बात को।
फ्रॉम एक्सट्रीम कैपिटलिज्म टू एक्सट्रीम कम्युनिज्म, रहना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे सबका। बट एनीवे, टिल दैट टाइम, नमस्ते। वीडियो देखते रहिए, लोगों को बताइए, और जो लोग अमेरिका में हैं SB 403 को अपोज करिए, नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट को बोलिए कि सैंक्शन लगाए। नमस्ते, टिल दैट टाइम।